हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए हिस्ट्री में ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख चैप्टर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपसे कहा था कि अब हम लघु अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये है थोड़ा इसके विषय में, चैप्टर के विषय में बताया गया है। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पर। ये जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देख रहे हैं इनको हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं जो कि 2 अंक के आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संस्कृति किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृति किसे कहते हैं? तो पुरातत्व शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो किसी विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा एक विशिष्ट शैली में निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता को काल के अनुसार समझाइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल बताना है। तो इस सभ्यता का काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व था। इससे पूर्व की संस्कृति को हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा तथा इसके बाद की सभ्यता को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस युग से कांस्य धातु से निर्मित वस्तु तथा आभूषण मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इस युग में कांस्य धातु से निर्मित वस्तु तथा आभूषण मिले हैं, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 2020 का आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। जो सैंधव सभ्यता है इसकी नगर योजना कैसी थी, इसके विषय में बताना है। तो क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब आजकल जैसे जो है घर बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, उसी टाइप से आप समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से जो है नगरों को व्यवस्थित किया जाता था। नगर को 2 भागों अर्थात दुर्ग एवं निचला शहर में विभाजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा क्षेत्र है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा क्षेत्र की विशेषताएं निम्न है। यहाँ के मकानों में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पर ईंट प्रयोग किए गए हैं वो अलंकृत है, मतलब उनमें डिजाइन बनाया गया है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध बंदरगाहों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कौन थे उनके विषय में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पहला है लोथल। यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस की मुहर, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े की लघु मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक था बनावली। यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का वाणाग्र, पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था तथा नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खाद्यान्न फसलें कौन थी? जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ की खाद्यान्न फसलें की थी, क्या थी, मतलब क्या क्या खाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं गेहूँ, जौ, दालें, सफ़ेद चना तथा तिल, जो इस व्यापक सभ्यता के व्यापक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, जिसका उदाहरण बनावली में मिट्टी के हल के रूप में प्रतिरूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता के मांसाहारी होने के क्या संकेत थे? तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था? वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस तरीके से किया जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको सभी पढ़ें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार का था? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किन कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें मुद्रांकन का प्रयोग क्यों किया जाता था? नेक्स्ट है
चन्हू में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है, आप इसको पढ़ लें। चन्हू में मनके बनाने के लिए विभिन्न धातु एवं पत्थरों जैसे जैस्पर, स्फटिक, पकी मिट्टी, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी तथा तांबे, कांसे व सोने का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा माप तोल प्रणाली हेतु किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर आप लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ है, हड़प्पा लिपि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी। हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, मतलब जो लिपि लिखी जाती थी चित्र बना करके लिखी जाती थी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में घरेलू वस्तु किस प्रकार की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें घरेलू वस्तु किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोग घरेलू वस्तु पत्थर अथवा मिट्टी से बनाया करते थे तथा विलासिता की वस्तु में धातुओं का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पाई लोग किस प्रकार की धार्मिक पद्धति अपनाते थे? तो क्या है, इस सभ्यता में निम्नलिखित धार्मिक पद्धति थी। मातृ देवी, आदिशिव, लिंग तथा प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। यहाँ का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो मातृ देवी, आदिशिव, लिंग तथा प्राकृतिक तत्वों की। मुहरों पर उपस्थित अनुष्ठानिक दृश्यों से धार्मिक आस्थाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में समाधान प्रक्रिया में मृदभांड तथा आभूषणों का प्रयोग क्यों किया जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा निवासियों की कब्रों से मिली किन्हीं 5 वस्तुओं का उल्लेख करो। मतलब जो हड़प्पा निवासी थे उनकी कब्रों से क्या मिला है? तो मृदभांड मिला है, खोपड़ियाँ तथा अस्थियाँ मिली हैं, शंखों के छल्ले, जैस्पर के मनके और आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता में शासन सुसंगठित था, जिसके कारण प्रशासन अत्यधिक कुशल व उत्तरदायी था। इसी कारण सुनियोजित नगर तथा उन्नत सड़कें विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त निचला शहर हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य किस प्रकार का था? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, विद आंसर हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। हड़प्पा भारत में हड़प्पा के स्थलों की सूची बनाओ। तो कौन कौन से हड़प्पा के जो स्थल हैं कौन से हैं? भारत में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल भांडा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, खेतड़ी, हुलास आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, धौलावीरा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम R.S. विष्ट द्वारा वर्ष 1990 में आरंभ किया गया। यह गुजरात में स्थित प्रमुख सैंधव स्थल था। तो फ्रेंड्स, ये थे 23 प्रश्न इस चैप्टर के, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं। लघु उत्तरी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।